सर्दी के लिए कमरा तैयार कर लिया, कमरे में कारपेट भी डाल दिया और सेटिंग भी चेंज कर ली। सारे काम मैंने खुद अकेले किए बगैर हेल्पर के, और मैंने अपना बेड भी सेल कर दिया। जी हाँ, इस वीडियो में आज आपके साथ पूरी डिटेल में जो है ना अपनी रूटीन शेयर करूँगी, बताऊंगी भी कि बेड को मैंने क्यों सेल किया। तो चलें व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबके होम मेकर सोबिया। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी शहजादी माएँ बहनें बेटियां? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी, जहाँ रहें खुश रहें आबाद हैं। तो ये देखिए बेड जो है ना, ये रात का ये जो है ना क्लिप शूट कर रही हूँ। बेड जो है ना मेरा यहाँ से देखिए पूरा ये पट्टी टूट गई है, तो मैं जो है ना बस गुजारा कर रही थी और मैंने नीचे पटरा लगाया था। पटरा भी जो है ना वो टूट चुका है और रात में मैंने बेड सेल कर दिया था। बस झाड़ू लगाए और गद्दा डाल के हम सो गए थे। अब ये सुबह का व्लॉग है और जो है ना अभी मुझे सारी सफाई सुथराई करनी है। आप कमरे की कंडीशन देख लें कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। और यहाँ बकस पे ये बेड के सारे जो है ना गत्ते वगैरह मैंने लगाए हुए थे, तो ये सारे जो है ना मैंने ऐसी बकस में रात में रख दिए थे। और जो ये अब कमरा खाली हो गया है ना, तो अब मैं इसके अंदर कारपेट डाल दूँगी, क्योंकि आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं। तो कारपेट मेरी शादी का रखा हुआ है, जो कि मैं सर्दियों में डाल देती हूँ और गर्मियों में जो है ना हटा के फिर उस पे प्लास्टिक डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा फैला-फैला हो रहा है और मेरी बेटी मेरे साथ है। जो छोटे-मोटे काम होते हैं वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से मेरी बेटी करती रहती है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, और बाकी जो जितना भी सामान था वो मैं सारा जो है ना वो बकस में यानी बेटी में अपनी रख दूँगी। बस कारपेट निकालूँगी और कारपेट की चादरें भी मेरे पास 3 से 4 पड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं सर्दियों में जो है ना कारपेट ही डालती हूँ और उन पे चादर डालती हूँ। चादरें निकालूँगी और जो है ना कारपेट निकालूँगी। तो यहाँ पे बस यही काम है। और मैंने बेड क्यों सेल किया, देखिए बेड एक तो मेरा टूट गया था, ठीक है, और ऊपर से जो है ना मैं उसको सही नहीं कर पा रही थी। यानी कि पहले मैंने जो पहले वाला घर है उसमें जो है ना मैंने इसमें 1000 रुपये लगाए थे और इसकी पट्टी वगैरह जो है ना वो चेंज करवाई थी। लेकिन जब इस पे पानी पड़ा तो ये फूलनी स्टार्ट हो गई और ये फिर दोबारा से हो गई। और मैं इतने महंगे अभी अफोर्ड नहीं कर सकती। आपको मैंने बताया था कि मैंने जो है ना वो अभी फ़र्नीचर लिया है, 6 महीने हुए हैं। 6 महीने में मेरे फ़र्नीचर का ये हाल हो गया। अब आपके सामने मेरी जो है ना कंडीशन है कि मैं अपना घर कैसे मैनेज करती हूँ। सब डिटेल में आपको पता है कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकती अभी बेड लेना, क्योंकि देखिए सर्दी में बेड पे सोने में ही मज़ा आता है। और इन सर्दियों में देखें जो अल्लाह को मंजूर था वही हुआ। मैंने अपने हस्बैंड को बोला इसको सेल कर दें, क्योंकि ये रखे रखे जो है ना और ख़राब हो जाएगा और स्पेस भी नहीं है। देखिए अभी सारे कमरे के जितने भी बिस्तर थे वो मैंने बाहर रख दिए साफ़ सुथरा करके। अब जो है ना मैं मैट्रेस को खड़ा कर दूँगी। मैट्रेस जो है ना वो हमने सेल नहीं किया, क्योंकि जो है ना इरादा तो है बेड लेने का, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। जब हाथ में पैसे वगैरह आएंगे फिर उसके बाद जो है ना देखेंगे। दुआ करें आप लोग कि आपकी बहन के हालात जो है ना वो अच्छे हो जाएं, जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएं। कब किसकी दुआ लग जाए कुछ नहीं पता होता। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा ली है और ये मेरा कारपेट है, मेरी शादी का है, जो कि हर साल मेरे काम में आता है। और ये थोड़ा छोटा होगा मेरे हिसाब से तो, लेकिन अभी देखते हैं कि इसकी क्या जगह बनती है। और फिर वरना मुझे फिर थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, ड्रेसिंग जो है ना वो सामने लानी पड़ेगी और जो अपना मेरा मैट्रेस है ना वो मुझे बीच में सेट करना पड़ेगा। मैं सारे काम खुद करती हूँ बगैर किसी हेल्प के, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। हस्बैंड ने कहा था कि रात में मैं ये सब करवा लूँ, लेकिन रात में मैंने कहा नहीं, रात में इतना मैं फैलावा नहीं जो है ना वो करूँगी, क्योंकि मैं सुबह में खुद कर लूँगी। वो बोले थे आप थक जाएंगे, मैंने कहा नहीं मैं सब कर लूँगी। तो यहाँ देखिए कारपेट बिछा दिया, ड्रेसिंग को साइड में रख दिया और मैट्रेस को यहाँ सामने खड़ा कर दिया। बस ये देखें इतना छोटा है, आप देख लें, लेकिन इस पर प्लास्टिक है तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। उस पर जो है ना मैं चादर पूरी जो है ना वो बिछा दूँगी। कमरा भी खुला खुला हो गया, लेकिन एक दुख है कि बेड चला गया। बहुत प्यार से बनवाया था, ऑर्डर पे वो मैंने बेड बनवाया था और ख़ास तौर पे मुझे उसका डिज़ाइन बहुत पसंद था। लेकिन बस अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, मुझे अपनी रब की ज़ात से उम्मीद है। तो झाड़ू लगा लूँगी कारपेट के पूरे। वैसे तो अभी मैंने लगाई थी, लेकिन थोड़ी-थोड़ी जो है ना वो मट्टी हो रही थी, तो फिर मैंने झाड़ू लगा लिया। अब ये पूरी चादर है और कारपेट के हिसाब से ये, और ये पूरी चादर मैं रूम में बिछा दूँगी। बहुत दिल उदास था जब बेड जा रहा था। पहले मेरा फ्रिज गया, अब मेरा बेड चला गया। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक तूने बस
2-3 टाइम का खाना दिया हुआ है, ये बहुत है हमारे लिए। हम इस काबिल तो नहीं है, लेकिन तो हमारी औकात से ज़्यादा बढ़कर हमें नवाज़ता है। तो यहाँ पे देखिए सामने इस्त्री स्टैंड भी मैंने लगा दिया, क्योंकि नीचे बैठ के इस्त्री करने में मुझे मसला होता है। आप सबको पता है मेरी टाँगों में थोड़ा मसला है, दर्द बहुत, थोड़ा नहीं बहुत मसला है, उठने-बैठने में बहुत मसला होता है। और ये सारे बिस्तर जो है ना मैं अपनी सिलाई मशीन पे रख दूँगी। अभी इसकी भी कोई ना कोई जुगाड़ बनाऊँगी, क्योंकि सिलाई करने के लिए फिर परेशानी होती है, बिस्तर हटाओ फिर। अभी तो मैंने वक़्त गुज़ारने के लिए यहाँ रख दिया है, लेकिन अब जो है ना मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी। कोई टेबल अगर मुझे मिल जाएगी तो सही है, वरना फिर कुछ ना कुछ तो जुगाड़ मुझे करनी है। बिस्तर वगैरह सारे यहाँ लगा दिए हैं। आप लोगों से गुज़ारिश ये है कि चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। किस सिटी से मेरी वीडियो वॉच कर रही हैं आप लोग या कर रहे हैं मेरे भाई, तो मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। और बहुत अच्छा लगता है मेरी शहज़ादियाँ जो है ना मुझे इतने प्यारे-प्यारे कमेंट करती हैं, बहुत मुझे खुशी होती है। यकीन माने इतनी ज़्यादा दिल से दुआ निकलती है, अरे हर एक बहन के लिए, ये अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आबाद रखे। सिर्फ़ दुआएँ दे सकती हूँ आप सब लोगों को, और इसके अलावा जो है ना मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ें मैंने सेटिंग से रख दी हैं, और अब जो है ना मैं डस्टिंग करूँगी, क्योंकि कारपेट बिछाया है ना, तो हर एक चीज़ पे जो है ना इतनी ज़्यादा मिट्टी आ गई है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे गीला कपड़ा करके जो है ना अच्छी तरीके से डस्टिंग करूँगी। और फर्नीचर का कलर भी थोड़ा ऐसा है ब्लैकपन पे, तो इस वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा वाज़ेह होती है। तो यहाँ पे यानी सर्दियों के लिए मेरा रूम जो है ना वो रेडी हो चुका है। बस एक अफ़सोस और बहुत दिल उदास है बेड की वजह से, कि मेरा बेड जो है ना वो चला गया। लेकिन ख़ैर अल्लाह मुझे इससे अच्छा नवाज़ेगा इंशाअल्लाह। मेरे लिए लाज़मी दुआ कीजिएगा, मेरी बेटी के लिए लाज़मी दुआ कीजिएगा। मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी अम्मी के लिए लाज़मी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक मेरी माँ को सेहत वाली ज़िंदगी अता कर दे, उनकी हर बीमारी दूर कर दे। यानी कि मेरा एक पाँव जो है ना घर में और एक पाँव मेरे अम्मी की तरफ है। मैं इस तरीके से लेके चल रही हूँ अपने घर को, और फिर उस पे वीडियो भी बना रही हूँ। तो ये देखिए ये कमरे की मेरी सेटिंग है। मेरी बेटी यहाँ ट्यूशन का भी काम कर रही है। मैट्रेस को इस तरीके से सेट कर दिया, रात पे मैट्रेस को हम नीचे डाल देंगे, उसके ऊपर जो है ना अपने बिस्तर वगैरह लगा लेंगे। खुली जगह हो गई है और साफ़ सुथरा रूम हो चुका है। कैसा लगा मेरा रूम कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। मेरी शहज़ादियों में आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ, रिप्लाई करती हूँ, और बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि कौन-कौन मेरी वीडियो को पसंद करता है। पूरा रूम आपको मैंने दिखा दिया है, इस तरीके से जो है ना मैंने सेट कर लिया है। पहले रूम मैंने सेट कर दिया, अब मैं आ गई हूँ सहन में। रूम सेट करके आ गई ताकि बेटी आराम से जो है ना अपना सारा काम वगैरह कर ले। और अब जो है ना सहन की सफाई करूँगी, वॉशरूम वगैरह सब जो है ना मैंने पहले ही वॉश कर लिया था। सुबह उठते ही मेरा यही काम होता है, पहले वॉशरूम वगैरह मैं वॉश करती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना अपना काम स्टार्ट करती हूँ। अब यहाँ आ गई हूँ मैं सैन की सारी सफाई-वफ़ाई करके, झाड़ू वगैरह लगा के जो है ना वो मैं आ गई हूँ किचन में। चूल्हा बहुत गंदा हो गया, आपको पता है मिट्टी वाली हवा चल रही है, और आप सबको पता है मेरे किचन में जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना हवा भी आती है और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उड़ती है। जबकि डेली बेसिस पे सब सफाई होती है, लेकिन जब सुबह में उठो फिर दोबारा यही मसला हो जाता है। लेकिन अब क्या करें, अपना घर नहीं है, किराए का घर है। अब जो है ना हर हाल में जो है ना वो गुज़ारा करना है, क्योंकि चादर देखकर ही बंदा अपने पाँव फैलाता है, और मेरी वही आदत है, मैं अपने जो है ना चादर देखकर ही अपने पाँव फैलाती हूँ। और यहाँ पे जो है ना नाश्ते के बर्तन वगैरह थे। पहले मैंने रूम इसलिए सेट किया क्योंकि रूम अगर बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है ना, तो एक सुकून होता है कि कोई आ भी जाए ना तो टेंशन वाली बात नहीं है, ये कि रूम में वो बैठ जाएगा। किचन जो है ना मैं बाद में साफ़ कर लेती हूँ। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मैं किचन भी जो है ना वो पहले ही साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन जो है ना कोशिश ये किया करें कि आप पहले रूम अपना साफ़ किया करें, कि कभी भी अगर एक रूम है आपका, अगर 2 है तो फिर आप छोड़ दें, लेकिन अगर एक है तो पहले रूम को साफ़ करें, क्योंकि जो है ना वो रूम कोई आ जाए तो फिर रूम अगर गंदा होता है तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात होती है। अच्छा, ये बाजी का रूम है, बाजी जो है ना अपनी सास की तरफ गई हुई हैं, तो जो है ना वो बाजी के रूम की भी मैं ही सफाई कर रही हूँ रोज़ाना। रोज़ाना मैं ही सफाई करती हूँ, क्योंकि मिट्टी बहुत उड़ रही है उनके कमरे में, कुछ ज़्यादा मिट्टी आती है, क्योंकि उनका जो है ना बिल्कुल सामने रूम है, तो इस वजह से अब मैंने पूरे घर की जो है ना सफाई-वफ़ाई कर ली। ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करूँगी पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।